अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 19 फरवरी है और कल 20 फरवरी के हवाले से बहुत ज़्यादा मफरूजात हैं गोल्ड और सिल्वर मार्केट को लेके कि कल जो फैसला आने वाला है टैरिफ्स के हवाले से ट्रंप के खिलाफ या उसके हक में आता है या मजीद कोई नेक्स्ट डेट पड़ जाती है या उसके खिलाफ आता है तो मार्केट जो है वो क्या बिहेवियर शो करेगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सोने और चांदी की मार्केटें क्रैश कर जाएंगी और बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। जिन्होंने सिल्वर खरीदा हुआ है वो भी सोचने में बैठ जाएंगे, जिन्होंने गोल्ड लिया हुआ है वो और टेंशन में आ जाएंगे कि अब क्या होगा। तो देखें, मैंने ये वीडियो का टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि इसकी बेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग मार्केट में आज के दिन देखी गई और जिन क्लाइंट्स ने मुझसे रब्ता भी किया या मेरे पास आए भी, उन्होंने ये 20 तारीख वाले फैसले का जिक्र जो है वो ज़रूर किया कि इसको सोचते हुए मैं रुका हुआ हूँ कि मैं ना खरीदूँ, ये सस्ता होगा तो मैं खरीद लूँगा। और जिन्होंने सेल करना था उन्होंने कहा कि अगर ये कोई फैसला ऐसा नहीं आता और मार्केट जो है मजीद ऊपर की तरफ जाती रहती है तो मैं तब बेचूंगा। तो हम लोग मफरूजात की दुनिया से निकलते नहीं हैं और सोचते रहते हैं कि ये होगा तो ऐसे कर लूंगा, वो होगा तो वैसे कर लूंगा। और उसकी छोटी सी मिसाल मैं ये भी आपको देना चाहूंगा कि मैंने परसों सिल्वर 1 केजी जिस प्राइस के ऊपर लोगों को ऑफर किया, बिल्कुल 50-100 रुपए की मजदूरी रखते हुए, उन्होंने बाइंग नहीं की, उन्होंने 20 तारीख को ही हवा बना के रखा और फिर आज के दिन दोबारा जो है वो रेट आप देख लो कि पंप की सूरत में ही रहा। और अगर ओरिजिनल सिल्वर का रेट केजी बार का 10,500 रुपए फी तोला और अगर 10 तोले बार का 11,500 रुपए फी तोला मार्केट में चल रहा था तो 12,000 12,500 पे भी सिल्वर बेचा गया तोले का पीस। और पिंडी में तो 13,000 रुपए फी तोला पे भी बेचा गया, 12,500 रुपए फी तोला पर भी बेचा गया। तो इस हिसाब से जो है वो मार्केट के अंदर प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन वजह वही है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है, तो इसलिए प्राइस को जो है वो मैनेज नहीं कर सकती लोकल मार्केट भी। इंटरनेशनल मार्केट में $2 की भी फ्लक्चुएशन होती है तो मार्केट में 1,000 रुपए का प्लस माइनस देखने में नजर आता है। तो ये कॉमन बात है। चांदी और सोने के लिए अगर लॉन्ग टर्म में आपको बताऊं कि जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन ली है इफ्तारी के बाद कि ये क्या सूरत हाल बन सकती है, तो उस पर मुझे एक ही जवाब मिला है कि अगर गोल्ड की खरीदारी करें या सिल्वर की खरीदारी करें, आपके पास 4 से 6 महीने की होल्डिंग कैपेसिटी, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं अब सबर पेशेंस इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं कि वो सबर जो है वो होना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे का गेड़ा लगाती भी है तो आप में इतना हौसला होना चाहिए कि अपने माल को अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको होल्ड करके तहम्मुल से आप लोग बैठे रहो। अगर 20 तारीख का फैसला या टैरिफ्स के हवाले से आ भी जाता है तो मार्केट आपकी ज्यादा से ज्यादा 10, 20, $25 का ब्रेक देगी सिल्वर को और बहुत छलांग लगाएगी, $100 का ब्रेक दे देगी। मैं ये बड़ी आगे की बातें आपसे कर रहा हूं ये सोने को। लेकिन उसके साथ फिर दोबारा अगर हम दूसरे फेज की तरफ देखें जो जियोपॉलिटिकल के हवाले से और जिस हिसाब से नो पीस डील, जो पीस डील हो रही थी वो नो पीस डील में कन्वर्ट हो गई, रशिया यूक्रेन के जो मामला हैं उनकी भी जो खबरें हैं वो अच्छी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी पावर जो एक बिग गेमर है इन मेटल्स में, चाइना, वो बंद है, वो 23 के बाद ऑपरेशनल होगा तो मार्केट में प्रेशर जनरेट होगा और ये प्राइसेस ऊपर की तरफ कैलकुलेट करती हुई दिखाई देंगी। तो फिर तुसी कहना है कि काश मैं उदो ले लेंदा ते मैं हुण बेच लेंदा। तो इसलिए आप ठीक है अपनी वर्किंग जरूर किया करें, लेकिन जब सिनेरियो बाइंग का बना हुआ हो तो उसमें जरूर बाइंग में आना चाहिए, चाहे थोड़ी परसेंटेज पर आए लेकिन आना जरूर चाहिए। तो इसलिए कल के दिन को लेकर कोई ऐसी बात या कोई मुझे तो नहीं बताएगी कि जिससे को खौफ का अंसर पैदा होता हो कि मार्केट बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बताई जा रही। बाकी आने वाले वक्त का हाल अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। हम अल्लाह से खैर मांगेंगे और अल्लाह से ही बेहतर मामलात की उम्मीद लगा के रखेंगे कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। अगर इन धातों से हमें फायदा मिलना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, हालात वाकयात खुद ही उसी फेवर में चले जाएंगे। और अगर फायदा नहीं मिलना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस सिर्फ सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला की बांट है, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान, ये चीजें साथ साथ चल रही होती हैं कि वो जो चीज परसेंटेज अगर आप देखो तो अगर सोना महंगा होता है तो जिन्होंने खरीदा हुआ होता है वो खुश होते हैं कि लो जी अब हम फायदे में आ गए, उसी के बरक्स जिन्होंने नहीं खरीदा हुआ होता वो उदास बैठे होते हैं, यार काश हम भी खरीद लेते तो हम फायदे में आते। तो सारे लोग एक ही ट्रैक पे नहीं आ सकते, ये अल्लाह का निज़ाम नहीं है। एक फायदे में जाता है तो एक को लॉस हो रहा होता है, एक लॉस में जाता है तो एक फायदे में जाता है। लेकिन उसके तराजू में ना
तवाजुन बड़ा बेहतरीन है कि चलते वक्त के साथ साथ वो सारी चीजों को इक्वल बेस पे तमाम अपनी उम्मत के तमाम अपने बनाए हुए लोगों के साथ जो है ना वो उनको पैरेलल कर देता है। तो ये थोड़ी सी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो एक नेगेटिविटी और माइनस एलिमेंट आप लोग अपने दिमागों में बना लेते हो ना, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। चांदी अगर आपके पास मौजूद है, महंगी खरीदी हुई है, तो आप उसे होल्डिंग करके बैठो, 4 से 6 महीने में बेहतरीन बेनिफिट आप उससे निकालते हुए दिखाई दोगे। यही सोने के साथ है। सोने को लेके $6000 फी ट्राई आउंस की प्रेडिक्शंस आज के दिन से ही जो है वो डिस्कस की जाने लगी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो लोकल वेंडर्स हो, या जो भी इन सोने की मार्केट पे ग्रिप रखते हैं उनसे पूछो तो वो कहते हैं $5500 या $6000 फी ट्राई आउंस आप 2026 में ही कैलकुलेट करते हुए दिखाई देंगे। अगर सोने को वही 10,000 20,000 रुपए अंडर कॉस्ट भी चलाया गया तब भी आपका सोना 6.25 लाख रुपए फी तोला पे ट्रेड हो रहा होगा। और जो आपकी चांदी है उसके लिए $150 फी ट्राई आउंस की प्रेडिक्शंस की जाती हैं कि 121 का हाई तो ये लगा चुकी है, लेकिन ये उस बैरियर को भी क्रॉस करने वाली है। और आप देखेंगे कि जिन लोगों ने होल्डिंग पे रखी, पैनिक होकर नहीं बेची, तो फिर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाया। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जहां से आपको ओरिजिनल प्राइस पे चीज मिल रही हो और आप विलिंग हो कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट में आना चाहें तो आप जरूर खरीदारी किया करें। उसके साथ साथ मेरे पास सिल्वर की बार्स इन हैंड हैं, केजी वाली भी हैं, 10 तोले वाली भी हैं, बार कोड वाली दुबई की इंपोर्टेड भी है, जिसको आप खुद स्कैन करके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके, जिस तरह आप गोल्ड का सीरियल नंबर डालते हो और उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड आता है, आपके सिल्वर बार का भी आएगा। उसका रेट लोकल मार्केट से महंगा चल रहा होता है और दुकानदार अपनी प्राइस पे उसको बेचता है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं मुनासिब मार्जिन के साथ ही वो पीसीज आपको दूं। उसके साथ साथ जो पीएसएल के या दूसरे बुल और जो कंपनियां हैं 2-3 जो 10 तोला में लोकल में कर रही हैं काम, वो सारे भी पीसीज अवेलेबल होते हैं, वो आपको मार्केट रेट से मुनासिब डिफरेंस से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गुलबर्ग और लिबर्टी जैसी मार्केट या डीएच जैसी मार्केट में बैठ के फोन घुमाएं, रंग महल, सुहा बाजार और वहां के रेट से टैली करें, तो मेरे ख्याल में ये बेवकूफाना बात होगी। आपको उठकर वहीं चले जाना चाहिए और वहीं से खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वहां से यहाँ का 200 से 250-300 रुपए तोले का फर्क नॉर्मली चल रहा होता है। अब आप ये देख लो कि आपने 2000 रुपए बचाने हैं या आपने सारा दिन का टाइम लगाना है और 2000 का पेट्रोल लगाना है और रिस्क भी लेना है अपनी पेमेंट को लेके, अपने मेटल को लेके। मैं कतई आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरे पास ही आए, कहीं से भी लें, लेकिन अगर आपके नियरेस्ट अप्रोच में आपको मुनासिब प्राइस में चीज मिलती है, चाहे वो सोना हो या वो चांदी हो, तो आप उस काम को किया करें, अपनी सरदर्दी को कम से कम करें। रहा सवाल सोने की खरीद बेच का, पुराना जेवर बेचना हो, जेवर बनवाना हो, चांदी का जेवर बेचना हो, चांदी बेचनी हो, चांदी खरीदनी हो, कोई मरम्मत हो, पॉलिश हो, कोई काम हो, एमए के जूल स्टूडियो आपके भाई की अपनी शॉप, आपकी अपनी शॉप है। आप मेरी टाइमिंग में जो रमजान की मैंने बनाई है 2:45 बजे से लेके 5 बजे तक, उसके दरमियान में तशरीफ लेके आ सकते हैं। 5 बजेंगे, मैंने लॉग लगा के चले जाना है, चाहे काम हो या ना हो, क्योंकि पहले रोजे हैं, उसके बाद सारी चीजें हैं। तो उसके दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे सामान भी इन हैंड मौजूद हो, और अगर कोई चीज़ कोई खरीदना चाहे, बेचना चाहे, तो आपको बेहतरीन सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाए। बाकी गोल्ड में तेज़ी का रुझान है, सिल्वर में भी तेज़ी का रुझान है। ये जो जियोपॉलिटिकल मामला चल रहे हैं जिसमें अमेरिका और ईरान का जो प्रॉब्लम है वो सर फहरिस्त है कि कई मुल्कों के जो सिफारती निज़ाम है वो भी अलर्ट हैं और उन्होंने कहा है कि आप मुल्क खाली कर दें, ईरान खाली कर दें, तो चीज़ें अच्छी तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। बस एक बात याद रखें, जब तक ये ट्रंप साहब बैठे हुए हैं ना, आपकी ये मार्केट्स लेवल पे या सीधी तरीके से चलती हुई दिखाई नहीं देंगी। तो बाकी अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा फर्दर जो भी अपडेट्स आती रहें प्राइस के हवाले से, गोल्ड के हवाले से, सिल्वर के हवाले से, अपने व्हाट्सएप चैनल सोनिक एक्सपर्ट के ऊपर जो है वो आपको अपडेट रखूं। बाकी रहा सवाल गोल्ड की या सिल्वर की प्राइस चेक करने का, जो प्राइसेस आपसे ग्रुपों में शेयर की जाती हैं या चैनल्स पे शेयर की जाती हैं वो प्राइसेस टेंटेटिव होती हैं, आइडिया रेट्स होते हैं। काउंटर का रेट मैटर करता है कि जिस वक्त आप पेमेंट के साथ बैठेंगे कि ये चीज़ हमें लेनी है, तो इस चीज़ की अवेलेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से प्राइस फाइनल होगी। तो इसलिए जो लोग फ़ोन के ऊपर फिक्स करने की कोशिश करते हैं उनसे माजरत है, और जो जेन्युइन बायर हैं जिन्होंने खरीदारी करनी है उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि फ़ोन पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे लिए देनी मुश्किल होती है। आप मेरे पास आएँ, मेरे पास चीज़ मौजूद होती है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि थोड़े मार्जिन पर ही। अब आप ये देखें ना, मैंने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, किसके साथ किया, किस रेट पे किया, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि वही पीसीज जो मैंने पीसीज आज दिए हैं वो 13,000 रुपए फी तोले के हिसाब से रावलपिंडी के अंदर बेचे गए, और छोटे शहरों में उनसे भी ज़्यादा कीमतें चार्ज की जा रही हैं। यानी अगर मैं पर्टिकुलर इछरा मार्केट की बात करूँ ना, तो वहाँ पे भी जो 500-500 रुपए तोले के फ़र्क पे 10 तोले का पीस बेचा जा रहा है,
तो मैंने तो अभी तक मेरे ख्याल में 100 रुपए या 150 रुपए 10 तोले पे और 50 रुपए या 100 रुपए 1 केजी के पीस से ऊपर काम ही नहीं किया। तो इसलिए उन लोगों से मेरी माजरत है जो लोग मेरे पास आके बैठ के रंग महल की प्राइसेस से यहाँ की प्राइसेस टैली कर रहे होते हैं, तो उनके रेटों को तो मैं मैच नहीं कर सकता हूँ। तो वो भी अपना वक्त ज़ाया ना किया करें, वो कोशिश ये किया करें कि वो डायरेक्ट उन्हीं मार्केट्स में जाएं और वहां से पीस परचेज करें, अपना वक्त भी बचाएं, मेरा वक्त भी बचाएं, और मैं उनके लिए मेरे तरफ से वेल विशेज हैं। मैं यही चाहता हूं कि सस्ता अच्छा जिसको जहां से मिले वो वहां से खरीदे। बाकी अल्लाह खैर रखे, कोई ऐसी टेंशन परेशानी की बात नहीं है सिल्वर रखने वालों के लिए या चांदी रखने वालों के लिए। मैं असल में थोड़ी सी ना स्ट्रेट अवे वीडियो बनाने को ज्यादा तरजीह देता हूं। बात को इस तरीके से करना कि ये मैंने कहा था, मैंने वो कहा था, तो ये हो गया, अब ये कर लो, और 10-10 साल आगे की प्रेडिक्शंस करना या गुजरे वक्त को पीटना, वो मेरे ख्याल में वक्त का ज़िया है। तो कोशिश यही की है कि टू द पॉइंट जो है वो मैं आपसे बात करूं। बाकी देखने वालों से गुजारिश ये है, थोड़ा सा मुझे आइडिया जरूर होगा पाकिस्तान में जहां जहां भी मेरी वीडियो सुनी जा रही है, उनसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने आज के दिन चांदी का रेट लिया हो खरीदने वाला, तो वो क्या क्या प्राइस मिली जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी मेरी आशनाई होगी कि पाकिस्तान के और शहरों में क्या हो रहा है और हम लाहौर शहर में बैठ के क्या कर रहे हैं। ताकि अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। रमजान मुबारक का महीना है, मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी सेहत में बरकत दें और हमारे लिए कारोबार के आसान से आसान रास्ते अता फरमाएं और हलाल रिस्क कमाने में हमारी मदद करें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।